दोस्तों नमस्कार, माई स्मार्ट बिहार के एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि अगर आपके पास भी बैंक खाता है, उसमें पैसा जमा हुआ है तो वो अब आपका नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से एक नया आदेश निकलकर सामने आया है। नोटबंदी की तरह ये एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। हालांकि ये एक बुरी खबर है, लेकिन ये एक बिग अपडेट है। अगर आप माई स्मार्ट बिहार के मेंबर हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं, आपके घर में आपके किसी रिश्तेदार या फिर आपके मम्मी पापा या पड़ोसी का भी बैंक अकाउंट है और उसमें थोड़े बहुत भी पैसे रखे गए हैं, 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख जो भी हो, उन्हें इस वीडियो को पूरी तरह से जान लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए, क्योंकि आपको लास्ट में ये नुकसान नहीं हो कि आपके 2 लाख रुपए भी बिल्कुल जीरो में बदल जाएं। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बिग अपडेट है, तो चलिए जानेंगे आज के इस बिग वीडियो में। हालांकि इससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप माई स्मार्ट बिहार पर नए फैमिली मेंबर आए हैं तो इसे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इस लाल वाले बटन को क्लिक करके इसे अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसके पास जो बेल आइकॉन मिलता है उसे भी दबा देना, ताकि हम आपसे जुड़े रहें और हम आपको लेटेस्ट काम की खबरें, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट देते रहें। आज का ये जो वीडियो है काफी स्पेशल है। जैसा कि हमने पहले कहा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी एक नया आदेश दे चुके हैं। इस खबर का पूरा सोर्स आपको दूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आज तक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लेकर आ गया हूँ। इसकी लेटेस्ट ब्रेकिंग अपडेट 1 नवंबर 2023 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। कल के भाषण में कहा गया कि बैंक में रखा पैसा आपका नहीं रहेगा। ये कानून आया तो अपने खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे आप। मोदी सरकार लाने वाली है नया कानून और ये ऑफिशियल वेबसाइट है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी डाल दूंगा, जिससे और भी डिटेल में वो जानकारी प्राप्त कर पाएं और आप आराम से वो जानकारी पढ़ पाएंगे। अब आपको बता देता हूँ कि बैंक अकाउंट से रिलेटेड नरेंद्र मोदी जी ने क्या आदेश निकाला है और उसके मुताबिक आपको क्या कुछ नया काम करने की आवश्यकता है और क्या करने की आवश्यकता है, जिससे आपका जो है बैंक का पैसा जो है वो सुरक्षित रह पाए। तो दोस्तों यहाँ पर आ गए हैं इस वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन आई है, जिसमें कहा गया कि एक कानून आया तो अपने खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे आप। ये कानून आया तो आप अपने खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे, यानी बैंक में रखा आपका पैसा ही नहीं रहेगा आपका। मोदी सरकार ला रही नया कानून। तो दोस्तों पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में इस मसौदे के बिल को मिल सकती है मंजूरी, यानी अगर इस बिल को मंजूरी मिली तो आपका पैसा ही आपके नहीं रहने वाले हैं। तो दोस्तों मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान वित्तीय जगत पर बड़ा प्रभाव डालने वाले कई बड़े फैसले किए हैं और इनमें नोटबंदी करके देश में संचार हो रहे 86% मुद्रा को बंद करना और उसकी जगह नई मुद्रा का संचार शुरू करना, वन नेशन वन टैक्स की परिकल्पना के तहत गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी लागू करना और बैंकों का एनपीए संकट दूर करने के लिए सरकारी खजाने से लाखों करोड़ का भुगतान करना शामिल है। इसी क्रम में मोदी सरकार बैंकिंग व्यवस्था में एक और कानून बना रही है, जिसका व्यापक असर न सिर्फ बैंकों पर पड़ेगा बल्कि बैंक में बचत खाते में पैसा रखने वाला एक ग्राहक इस कानून के दायरे में रहेगा। केंद्र सरकार फाइनेंशियल रेजुलेशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल FRDI बिल इसको कहा जाता है, जो कि 2017 से ही चर्चा में है। इसको लेकर जोर शोर से तैयार करके आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पेश करने जा रही है। संसद के दोनों सदनों में पुख्ता बहुमत के कारण यह बिल आसानी से पास होकर नया कानून भी बन जाएगा। इससे पहले इस बिल को केंद्र सरकार ने मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किया था और तब इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास सुझाव के लिए भेज दिया गया था। अब एक बार फिर से केंद्र सरकार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सुझाव को देखते हुए नए बिल का प्रस्ताव संसद में पेश करने वाली है। नए कानून के मुताबिक बैंकों के दिवालिया होने की स्थिति में आम लोगों का 1 लाख रुपए से अधिक पैसे का इस्तेमाल बैंक को फिर से खड़ा करने में लगाएगी। इतना ही नहीं, आप बैंक में पड़े अपने पैसे को कितना निकाल सकते हैं यह भी सरकार ही तय करेगी। अगर यह बिल पास हो गया तो सरकार एक नया रेजुलेशन कॉर्पोरेशन बनाएगी और इस कॉर्पोरेशन के बनने के बाद पुराना कानून पूरी तरह से निष्प्रभावी हो जाएगा, जिसके चलते अभी तक बैंकों को सरकार की तरफ से गारंटी मिली हुई थी। अगर सरकार को लगा कि आपकी 1 लाख से ऊपर जमा पूरी राशि को बैंकों का एनपीए कम करने में इस्तेमाल हो सकता है, तो फिर आप अपने खाते से राशि को कम से कम 5 साल के लिए निकाल नहीं पाएंगे। हालांकि अभी तक आम आदमी के जमा पैसे का इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन अब इस बिल के जरिए कोशिश की जा रही है कि बैंकों को जो कंपनियों ने एनपीए की फांस दी है उसको आम आदमी के गले में भी डाला जाए। अब अगर भविष्य में कोई बैंक एनपीए के कारण डूबता है तो उस बैंक के सभी तरह के डिपॉजिट सरकार अपनी कस्टडी में लेकर के बैंक को दिवालिया होने के बाद खड़ा करने में इस्तेमाल करेगी। इस बिल के मुताबिक जब भी कोई बैंक अपने वित्तीय कारोबार करने में सक्षम नहीं होगा, वो अपने पास जमा आम लोगों के पैसे नहीं लौटा पाएगा और उस बैंक को संकट से उबरने में ये सभी नियम मदद करेंगे। और यह बिल अगर पास होता है तो उस बैंक को इस संकट से उबरने में ये बिल मदद करेगा। LIC, SBI बैंक ये सारे इसमें शामिल होंगे। इन सभी संस्थानों के दिवालिया होने पर वो अपने यानी आम पब्लिक के जमा पैसे का यूज कर पाएंगे। इस खबर के बाद नेक्स्ट क्या अपडेट आता है और संसद में तो नियम जा ही चुका है। तो दोस्तों ये कैबिनेट की बैठक में भी पास हो चुका है। अब इसको लेकर फाइनली जो अप्रूवल मिलता है उसको लेकर क्या अपडेट आती है
उसे माई स्मार्ट बिहार पर जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई बड़ा नुकसान हो या फिर नोटबंदी की ही तरह आपको कोई बड़ा झटका लगे। ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। एक बात और, माई स्मार्ट बिहार को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट आएगी उसको लेकर भी जानकारी आपको देना है कि आपके खाते में रखे पैसे पर क्या अपडेट है।